9 अक्टूबर 2024 द रोड शो की राष्ट्रीय खबरों में आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे मंगलवार 8 अक्टूबर को आ गए और इस बार कांग्रेस को बड़ी हार मिली है। चुनाव में हार मिलने के बाद इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के भी सुर भी बदल गए और कांग्रेस को मंगलवार को इंडिया गठबंधन के अपने सहयोगी दलों से महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में अगले दौर के विधानसभा चुनाव से पहले अपनी चुनावी रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए कुछ सलाह दे डाली है। इस बीच कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद मंगलवार को महाराष्ट्र में अपने सहयोगियों को गठबंधन धर्म की याद दिलाई और कहा कि लोकसभा चुनाव में प्रदेश में वह सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। पार्टी ने कहा कि मैं याद दिलाना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में कांग्रेस पहले स्थान पर थी। गठबंधन का एक धर्म होता है, जो आपस की बात होती है वो एक दूसरे से बोलते हैं, मीडिया के माध्यम से नहीं बोलते। उन्होंने यह भी कहा, महाराष्ट्र में गठबंधन को मजबूत करना हमारा कर्तव्य बनता है और हम अपने साथी दलों के बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तहत वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी एनसी और कांग्रेस गठबंधन ने 48 सीटें जीतकर बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। इसके साथ ही अब यह तय हो गया है कि सूबे में अगली सरकार यह गठबंधन बनाने जा रहा है। इस चुनाव में एनसी के टिकट पर केवल 2 हिंदू चेहरे ही जीत पाए। बता दें कि एनसी और कांग्रेस ने हिंदू और सिख समुदाय से केवल 30 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 ही कामयाब हो पाए। जम्मू कश्मीर में 29 सीटों पर जीत दर्ज कराने वाली बीजेपी ने 28 हिंदू और 1 सिख सदस्य मैदान में उतारा था। 2 पूर्व मंत्रियों सहित कोई भी मुसलमान उम्मीदवार पार्टी के टिकट पर जीतने में कामयाब नहीं हो सका। बीजेपी ने इन चुनाव में कुल 25 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। बीजेपी के अधिकांश मुस्लिम उम्मीदवारों की खासकर कश्मीर घाटी में जमानत जब्त हो गई। बता दें कि पार्टी के कुल 62 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे, लेकिन जम्मू कश्मीर क्षेत्र में केवल 28 हिंदू और 1 सिख उम्मीदवार ही अपना चुनाव जीत पाए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव 2024 के परिणाम जारी हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया और लगातार तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने इनेलो के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। हालांकि बसपा राज्य में कोई भी सीट जीतने में नाकाम रही। अब चुनाव परिणाम के सामने आने के बाद बसपा प्रमुख मायावती ने जाट समाज के जातिवादों पर निशाना साधा। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव आम चुनाव बीएसपी व इनेलो ने गठबंधन करके लड़ा, किंतु आज परिणाम से स्पष्ट है कि जाट के जातिवादी लोगों ने बीएसपी को वोट नहीं दिया, जिससे बीएसपी के उम्मीदवार कुछ सीटों पर थोड़े वोटों के अंतर से हार गए। हालांकि बीएसपी का पूरा वोट ट्रांसफर हुआ है। बहुजन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को बहुजन समाज के आत्मसम्मान और स्वाभिमान के आंदोलन की राह में बाधा करार देते हुए दावा किया कि बसपा की उनकी सच्ची मंजिल है, जो उन्हें शासक वर्ग का हिस्सा बनने के लिए संघर्ष कर रही है। मायावती ने बसपा संस्थापक काशीराम के 18वें परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक्स पर सिलसिलेवार पोस्ट किए। बसपा प्रमुख ने विरोधी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा, गांधीवादी कांग्रेस व आरएसएस वादी भाजपा व सपा आदि उनकी हितैषी नहीं, बल्कि उनके आत्मसम्मान व स्वाभिमान आंदोलन की राह में बाधा है, जबकि अम्बेडकरवादी बसपा उनकी सच्ची सही मंजिल है, जो उन्हें मांगने वालों से देने वाला शासक वर्ग बनने के लिए संघर्षरत है। आज के दिन यही संदेश है। हरियाणा में बीजेपी की जीत पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान आया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बीजेपी की जीत की हैट्रिक से पता चलता है कि लोगों ने विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विमर्श को परास्त कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नाटक की राजनीति को उजागर कर दिया। फडणवीस ने यह भी कहा कि बीजेपी और केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर चुनावों में पाकिस्तान के दुष्प्रचार का कड़ा जवाब दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने भरोसा जताया कि बीजेपी अगले महीने होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हरियाणा का प्रदर्शन दोहराएगी। उन्होंने कहा कि जो लोग सपनों की दुनिया में रह रहे हैं, वे अब जमीन पर आएंगे। उन्होंने महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार का संदर्भ भी दिया। फडणवीस ने संवाददाताओं से कहा कि पिछले 60 वर्षों में पहली बार कोई पार्टी लगातार तीसरी बार हरियाणा में सत्ता में आएगी। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आने शुरू हुए। आम आदमी पार्टी हरियाणा में भले ही कोई सीट नहीं जीत पाई, लेकिन जम्मू कश्मीर में पहली बार आम आदमी पार्टी का कोई नेता विधायक चुना गया। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल खुशी से झूम उठे और पूरी पार्च को इस उपलब्धि की बधाई दे डाली।
केजरीवाल ने लिखा, डोडा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मेहराज मलिक द्वारा बीजेपी को हराकर शानदार जीत हासिल करने के लिए बहुत बहुत बधाई। आप बहुत अच्छा चुनाव लड़े। 5वें राज्य में विधायक बनने पर पूरी आम आदमी पार्टी को बधाई। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली है। बीजेपी ने 90 में से 48 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की है। इस बीच कल की पीठाधीश्वर और पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक्स पर लिखा, राम मंदिर का नाच गाना हुड्डा जी को ले डूबा। राहुल जी, आप तो सच में बहुत बड़ी पनौती निकले। दरअसल हरियाणा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए रायबरेली सांसद राहुल गांधी ने कहा था कि राम मंदिर के उद्घाटन के समय नाच गाना हो रहा था। राहुल गांधी के इस बयान पर साधु संतों ने आपत्ति जताई। उनके इस बयान को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी भले ही कुल सीटों के मामले में दूसरे नंबर पर आई हो, उसने जम्मू कश्मीर के अपने चुनावी इतिहास में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। बीजेपी ने न सिर्फ सूबे में 90 में से 29 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की, बल्कि सबसे ज्यादा 25% वोट भी हासिल किए। कुल वोटों के मामले में नेशनल कॉन्फ्रेंस दूसरे नंबर पर रही, जिसे 23% वोट मिले। संख्या के हिसाब से देखें तो बीजेपी को 14,62,225 वोट और एनसी को 13,36,147 वोट मिले। वहीं कांग्रेस को 11 और पीडीपी को 8% वोट मिले और ये दोनों दल क्रमश तीसरे और चौथे नंबर पर रहे। इस तरह देखा जाए तो बीजेपी ने कांग्रेस और पीडीपी के कुल वोटों से भी ज्यादा वोट बटोरे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। बैठक में राज्य के औद्योगिक कॉरिडोर, अंतर्राष्ट्रीय एयर कार्गो सुविधाओं और कई अन्य विकासात्मक मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक का मुद्दा छत्तीसगढ़ के औद्योगिक कॉरिडोर का विकास था। मुख्यमंत्री सहाय ने केंद्र से अनुरोध किया कि कोरबा, बिलासपुर, रायपुर और नागपुर औद्योगिक कॉरिडोर से जोड़ा जाए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस प्रस्ताव पर कहा कि इसे जल्द ही कार्यान्वित किया जाएगा। उन्होंने इस संबंध में भारत सरकार के अधिकारियों से आवश्यक कार्रवाई किए जाने का निर्देश भी दिया है। उन्होंने कहा कि इससे छत्तीसगढ़ में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, नए उद्योगों की स्थापना होगी और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यह कदम राज्य को राष्ट्रीय औद्योगिक मानचित्र पर एक प्रमुख स्थान दिलाने में भी मदद करेगा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए। हरियाणा में भाजपा ने एग्जिट पोल के उलट बड़ा फेरबदल करते हुए बड़ी जीत हासिल की। वहीं हरियाणा में तीसरी बार मिली इस जीत से भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। इस बीच पीएम मोदी भाजपा कार्यालय पहुंचे। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि आज के चुनाव नतीजों ने एक बार और स्पष्ट किया है कि कांग्रेस पूरी तरह परजीवी पार्टी बन गई है। हरियाणा में कांग्रेस परजीवी बनकर किसी के साथ नहीं थी और उसे करारी हार मिली। जम्मू कश्मीर में उसकी सहयोगी पार्टी पहले ही कह रही थी कि कांग्रेस की वजह से उसे नुकसान हो रहा है। आज के नतीजे में भी वही हुआ। लोकसभा में भी यही हुआ था। उस समय कांग्रेस ने जितनी सीटें जीती वह अपने सहयोगियों के भरोसे जीती, और जहां सहयोगियों ने भरोसा किया वहां सहयोगियों की ही नैया डूब गई। कांग्रेस ऐसी परजीवी पार्टी है जो अपने सहयोगी पार्टियों को निगल जाती है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि हरियाणा में चुनाव परिणाम का सबसे बड़ा सबक यह है कि चुनावों में कभी भी अति आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि देखिए, हरियाणा में चुनाव के नतीजे क्या रहते, सबसे बड़ा सबक यही है कि किसी को भी चुनाव में अति आत्मविश्वासी नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर चुनाव और हर सीट मुश्किल होती है। अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के पार्षदों से अगले साल फरवरी में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कड़ी मेहनत करने को कहा। उन्होंने पार्षदों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि उनके वार्ड से कूड़े का उचित तरीके से संग्रह और निपटान किया जाए। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली चुनाव में आपकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। हम चुनाव जीतेंगे बशर्ते आप अपने इलाके से कूड़े का उचित संग्रह और निपटान सुनिश्चित करें, जो एक बहुत ही बुनियादी बात है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के रुझान में पिछड़ने के बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए थे। अब चुनाव आयोग ने इन आरोपों को झूठा करार देते हुए कहा है कि हर 5 मिनट पर वोटों की गिनती का आंकड़ा अपडेट किया जा रहा था। कांग्रेस का कहना था कि चुनाव आयोग के अधिकारियों ने जानबूझकर डेटा धीरे धीरे अपडेट किया। उनसे उनके कार्यकर्ताओं को परेशानी हुई।
उन्होंने इस दौरान यह भी कहा कि माइंड गेम खेला जा रहा है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मतगणना केंद्रों में डटे रहना चाहिए। कांग्रेस महासचिव ने कहा, निराश होने की जरूरत नहीं है, खेल खत्म नहीं हुआ है, दिमागी खेल खेले जा रहे हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, हमें जनादेश मिलने वाला है, कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। हालांकि चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि डेटा सही है और सही समय पर अपडेट हुआ है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए। आज मंगलवार को सुबह से ही दोनों राज्यों में वोटों की गिनती जारी है। एक तरफ जहां कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुमत के आंकड़े से आगे चल रही है, तो वहीं हरियाणा में बीजेपी अभी तक बहुमत के आंकड़े से को छू रही। इसी बीच हरियाणा में बीजेपी की बढ़त की खुशी देश भर में देखी जा सकती है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने भी बीजेपी कार्यालय पर अनोखे अंदाज में जीत का जश्न मनाया। भजनलाल शर्मा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से साथ मिलकर खुद जलेबी बनाई। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।